बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल दिल दिया दहलीज जिसकी राइटर है रिफ़त सिराज, उसकी ये 46वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। आज वो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहे थे। हाल ही में उन्हें बात पता लगी थी कि मगर आज तो चेन स्मोकर लत लगी थी, लेकिन आज तो चेन स्मोकर बने हुए थे। उसी दम दरवाजे पर दस्तक हुई। वो किसी ध्यान से चौंक पड़े। नाज़नीन तो नहीं हो सकती कि वो अपनी ख्वाबगाह में दस्तक देकर क्यों आने लगी। यस कम इन। वो दरवाजे की सिम देखने लगी। दरवाज़ा खुला और मुतरबा अंदर दाखिल हुई। खैरियत। वो बहुत अरसे बाद उनके बेडरूम में बिन बुलाए दाखिल हुई थी। जी सबके लिए चाय बनाई थी। ख्याल आया कि आप तो रात देर तक लिखने पढ़ने का काम करते हैं, आपको भी यूँ दे लूँ। ठीक है ले जाओ। वो वापस मुड़ के मुतरबा उन्होंने बेसाख्ता अंदाज में आवाज़ दी थी। जी खान। वो पलटी। तुम्हारी छोटी दुल्हन क्या कर रही है? वो एक लम्हे को कुछ सोचने के अंदाज में खड़ी हो गई। खान वो तो छोटे खान के साथ शतरंज खेलने ऊपर चली गई है। बहुत देर होगी, मैं उन्हें भी चाय देने जाने लगी हूँ। आप कहें तो भेजूँ? शतरंज खेलने इस वक्त? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है तुम जाओ। और हाँ सुनो, उन्हें फिर कुछ याद आया। जी बाकी लोग सो गए? नहीं सब जाग रहे हैं। अम्मा जी अपने कमरे में नमाज़ पढ़ रही हैं। अच्छा ठीक है। वो सिगरेट का कश लेने लगे। मुतरबा खामोशी से बाहर निकल गई। पटवारन जवाब लेने के लिए चक्कर पे चक्कर लगा रही है। देर से आई बैठी है, बताओ क्या जवाब दूँ? उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अम्मा जी आज खुद हवेली चलकर तैमूर के कमरे में आई थी। मुतरबा ने पटवारन को भी देख लिया था और अम्मा जी को भी तैमूर के कमरे की तरफ जाते हुए देख लिया था। फ़ौरन से पेशतर दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई थी कि आखिर उसे अपनी औकात, अपने इख्तियार की हदूद का पता था। एक नॉनसेंस लड़की को आपने दर्द सर बना लिया। नॉट अ बिजनेस, नॉट अ जॉब। आप पटवारन को जुमेरात या जुमे को बारात लाने का कह दें। एंड दैट्स ऑल। वो झलाकर गोया हुए। ये अंग्रेज़ी में इतना आसान लग रहा है, उर्दू में इतना आसान नहीं है। अम्मा जी की जान जलकर रह गई थी। झलाकर बोली, नो प्रॉब्लम अम्मा जी, आप गैर ज़रूरी हद तक काइंड हार्टेड है। मेरा मतलब है नरम है। क्या कर लेंगी जब उसके तमाम हो जाएंगे और होल एटमॉस्फेयर। अल्लाह का वास्ता है तैमूर, मेरे कानों में अंगारे उतरने लगे इस मुर्दार अंग्रेज़ी से। इससे तो बेहतर है तुम मुझसे कोई और बोली बोल लिया करो, कम से कम मेरी समझ में तो आती है। सॉरी अम्मा जी, हमारा मतलब है आप दिन तारीख तय कर दें और पटवारन से कहिए ज़्यादा शुरू खल करने की ज़रूरत ना करें। खामोशी से 4 आदमियों की बारात ले आए और जो ऐन वक्त पर उसने अम्मा जी का दिल जाने क्यों नहीं मान रहा था। शूट कर देंगे हम उसे। उससे अच्छे बुरे की तमीज़ आज नहीं है तो क्या हुआ, कल तो होगी। पता चल जाएगा कि हमने उसके साथ अच्छा किया था या बुरा। और वो जो उसकी नाम नेहाद माँ है, अगर उसे हवा लग गई कि बेटी फारिग है तो कुछ बैद नहीं, उससे यूँ भी उसका बिगड़ा ही क्या है। बच्चा है तो वो कौन सा उसका अपना है। खैर ये तो तुम्हारी बात ठीक है, मगर एक सोच ये आती है कि अल्लाह जाने वो दूसरी शादी से क्यों इनकार कर रही है। कहीं कोई और वजह ना हो और वो हमें कह ना पा रही हो। अम्मा जी का अंदाज़ा अभी तक फैसला कुन नहीं था। हम आपको कह रहे हैं ना, चलिए हम खुद बाबा साहब से बात करते हैं, वो खुद कह देंगे पटवारी से। आप पुरसुकून हो जाइए और ज़हन से हर किस्म का बोझ उतार दीजिए। पटवारन से कह दीजिए कि बाबा साहब खुद बात कर लेंगे, वो अब जहमत ना करें। आइए बहुत कोफत होती है हमें देख कर के एक ख्वाह की परेशानी में मुब्तला हैं हम। आप जैसे अपने कमरे में, आप जिए अपने कमरे में, हम बाबा साहब के पास, चलिए अपने कमरे में, हम बाबा साहब के पास जा रहे हैं। मुतरबा खुद दरवाजे से हटकर सीढ़ियों की तरफ भागती सीधी बाग में ढह गई और गहरी गहरी सांस लेने लगी। जुमे को निकाह होगा मेरा, इस सेंक सिलाई पढ़ाकू के साथ, उस बच्चे के साथ। रातों को मैंने मीठी नींदें कुर्बान की और मेरा नहीं। जितना तेज़ सांस चल दिया था उससे 1000 गुना तेज़ दिमाग में झक्कर चल रहे थे। अब मैं अपने दिल के साथ ज़बरदस्ती नहीं होने दूंगी। अब किसी के पहलू में बैठकर मैं तुम्हें नहीं सोचूंगी। तैमूर अली खान, अब ये नहीं होगा कि कोई करीब हो और मैं तुम्हारी खुशबू महसूस करूं। तुम चाहे माँ के एहसास भस्म कर सकते हो तो मेरे क्या लगते हो। इस जुमे को तुम्हारा निकाह हो तो क्या खूब तमाशा हो। दिल सिर्फ जागीरदारी का ही होता है। अब कुछ नहीं होगा, जो होना था वो हो चुका। एक अनदेखी आग के शोलों में वो जलकर खाक हो रही थी। तुम इस वक्त? यावर अली खान ने चौंक कर घड़ी देखी। जी खान, आपको देखने आई थी। आप यकीनन छोटी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे हैं। दरवाजे के करीब खड़ी थी। यावर अली खान जवाबन खामोश रहे। खान आप बहुत अच्छे हैं, बहुत नेक आदमी, मुझे भी आपके साथ इस ज्यादती का दुख है। वो धीरे से कह रही थी। कौन सी ज्यादती? वो चौंके। तैमूर खाना को आपके साथ ये नहीं करना चाहिए। उन्हें एक से एक पढ़ी लिखी बीवी मिल सकती है, फिर आप तो उनके भाई हैं। कितने अफसोस की बात है। मुतरबा के अंदाज में ताज्जुब था। क्या बक रही हो? यावर अली खान का जब्त जवाब दे गया।
आप जितना गुस्सा करें कम है खान। मैं हवेली के हमदर्दों में से हूँ और आप तो इतने अच्छे हैं कि मैं आपके साथ कोई ज़्यादती बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। आप ये ना समझिए कि मैं पीठ पीछे लगाई बुझाई कर रही हूँ। आप मुझे तैमूर खाना और छोटी दुल्हन के साथ भी लाकर कुछ पूछेंगे तो मैं हाजिर हो जाऊँगी और मुझसे जो पूछेंगे मैं उन दोनों के सामने जवाब दूँगी। यावर अली खान एक सख्ते की कैफियत में उसकी सूरत देख रहे थे। आप चाहें तो अभी बुलवा लें, मैं यहीं हूँ आपके कमरे में। वो बहुत सादगी से कह रही थी। मैं अब भी तुम्हारी बात नहीं समझा। यावर अली खान की बालों में तूफान मचा हुआ था। समझ तो खैर आप गए हैं खान, मगर आपको यकीन नहीं आ रहा और आ भी कैसे सकता है। ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है। आप उन दोनों को अभी मेरे सामने बुलवा सकते हैं। इतनी बुज़दिल लड़की ये सब कह रही थी, सामना करने को तैयार थी। उनकी हस्ती आखिर कैसे तहस नहस ना होती। क्यों कर रही हो तुम ये सब? वो बहुत थकी थकी आवाज़ में पूछ रहे थे। इसलिए कि आप बहुत अच्छे हैं, किसी को कुछ नहीं कहते। मैं आपकी सबसे ज़्यादा इज्जत करती हूँ, बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब। क्या चाहती हो तुम यूँ भी खासी बेवकूफ़ लड़की हो। वो हनूज़ किसी अच्छी आस में मुब्तला थे। बेवकूफ़ ज़रूर हूँ खान, मगर छोटी सी बच्ची नहीं हूँ। शादी की थी आप लोगों ने मेरी एक अक्लमंद आदमी के साथ। वो तलखी से गोया हुई। तुम्हें क्या हासिल होगा इस हमदर्दी से? वो दुख से पूछ रहे थे। अपनी अपनी बर्दाश्त की बात है, मुझसे नहीं हो रहा बर्दाश्त। मुझे पता है तैमूर खाना मुझे गोली भी मार सकते हैं। मैं ये सब आपको बताना नहीं चाह रही थी। मैंने तो आपको मौका दिया कि आप खुद देख लें सब कुछ, और मैं इस मामले में ना देखूँ, मगर आप वो बोलते बोलते रुक गए। तुम्हें इल्म है ये कितनी बड़ी बात है? अगर गलत साबित हुई तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा? उन्हें इतनी आसानी से चैन यकीन आता तो क्यों कर? हालांकि बहुत सारे वाक़यात इन तमाम बातों के हक़ में जाते महसूस हो रहे थे। ठीक है ना खान, मुझे हर सज़ा मंजूर होगी, वो बोली। यावर अली खान तो जैसे कोमा में चले गए। एक डांट से थर थर कांपने वाली लड़की एकदम इतनी निडर कैसे होगी? ये तो बहुत और मासूम है। और दर हकीकत जो कुछ वो कह सक गई वो कोई बेवकूफ़ी कह सकता है, वरना अच्छों की हिम्मत नहीं हो सकती। कितने बाइख्तियार लोगों के सामने ऐसी हकीकत पेश कर सके जो सच होने के बावजूद उल्टा उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हो। सुनो, यावर अली खान ने उसे मुखातिब किया। जी खान, आइंदा हमसे इस किस्म की बात ना करना। हमें जितनी बर्दाश्त है वो हम कर चुके, मगर हो सकता है हम आइंदा ये सब ना कर सके। अब तुम जाओ। उनके तेवर देखकर एक लम्हे को तो वाकई खौफज़दा हो गई थी और जल्दी से बाहर निकल गई थी। आप नहीं चलेंगे खैराबाद? नाज़नीन ने कोफत भरे अंदाज में यावर अली खान से पूछा। नहीं का मतलब नहीं होता है नाज बेगम। देखिए अम्मा जी, ये कराची भी नहीं गए थे मेरे साथ। 2 दिन की तो बात है, आप कहिए ना इन्हें। उसके अंदाज में ज़बरदस्त इसरार था। चले जाओ यावर, हर वक्त अपनी नहीं करते। अम्मा जी ने भी बहू का दिल दुख रखा। तैमूर जा रहे हैं ना? बस ठीक है, ये लीजिए। आप हैं, तैमूर है। हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते तो इसका मतलब है आप बिल्कुल ही छुट्टी पर चले जाएं। वो बसूरी मुतरबा अम्मा जी के पीछे बैठी उनके कुर्ते की तुरपाई कर रही थी और उनकी तकरार से बेनियाज नज़र आ रही थी। दिल और सा हो जाता है इधर उधर सैर तफरी करने से। ये पढ़ाई तो बहू की सोच बना रखी है तुमने, अम्मा जी ने कदर नाराज़गी से कहा। ये बात नहीं अम्मा जी, इनकी सैर व तफरी पर हमारी गैर हाजिरी से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इन्हें तो मना नहीं कर रहा। वो बहुत बेदिली से कह रहे थे। ठीक है, फिर मैं नहीं जा रही। नाज़नीन का मूड ऑफ हो गया। बेटी, बहू दूसरे जी से है, क्यों जान जलाते हो उसकी? 1-2 दिन से हो क्या जाता है? अम्मा जी का अंदाज़ समझाने का सा था। मेरी और इनकी मुलाकात 1 घंटा सुबह और 1 घंटा रात को होती है। 6 घंटे ये रात को सोती है और 2 घंटे दोपहर को। बाकी रहे 14 घंटे ये कहाँ सर्फ होते हैं? यकीनन खुशगवारी बसर होते होंगे। तौबा पढ़ कर हर बात किताबी होगी। क्या हिसाब निकाला बेटे? तुम खुद इतने मसरूफ़ रहते हो, वो बेचारी क्या करे? अम्मा जी को बहू के साथ अदाद व शुमार पड़ताल का अंदाज़ पसंद नहीं आया। नाज़नीन भी चुप सी होकर रह गई थी। उसे भी सबके सामने ये हिसाब किताब अच्छा नहीं लगा था। नहीं जाना तो ना जाइए, मगर इस तरह सबके सामने इंसल्टिंग वे पर तो ना आ जाइए। वो दुपट्टा संभाल कर खड़ी हो गई। हम कहीं नहीं जाएंगे अम्मा जी, एक कोने में पड़े रहेंगे। आप इनसे कहिए हमें भी अपने साथ ही कहीं सरकारी नौकर रखवा दे। कुर्सी भी बिल्कुल इनके बराबर होना चाहिए। वो नाराज़गी से कहकर उठ खड़ी हुई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई और दरवाज़ा फ़ौरन ही खुल गया। यावर अली खान ने चौंक कर किताब से सर उठाया था। हैरत मज़ीद बढ़ गई। सामने अम्मा जी थी। वो एकदम संभल गया। आप अम्मा जी, खैरियत? मुझे बुलवा लिया होता, आपने क्यों जहमत की? सुना है मर्द की शादी होती है तो बीवी के पीछे सब भूल जाता है, मगर जिसको बीवी का ध्यान ना पड़ती हो वो माँ बाप कहाँ ध्यान करता होगा? आग लगे इस पढ़ाई को। तुम इतने दूर महसूस होते हो कि लंदन गया हुआ तैमूर गरीब लगता है। वो फ़िक्रमंद और शिकायती लहजे में बोलती उनके करीब ही बेड पर बैठ गई। बहुत नाराज़ लग रही हैं। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराए थे और माँ को बहुत मोहब्बत से देखा था। नाराज़ ना हो तो फिर क्या करूं? कल कितनी गलत बात की तुमने छोटी दुल्हन के साथ। उसने रो रो कर बुरा हाल कर लिया। ना खाती है ना पीती है, सबके सामने उसने अपनी बहुत बेइज्जती महसूस की। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था।
इनकार के और भी बहुत से तरीके होते हैं। मुझे तुमसे ऐसी बेतुकी हरकत की उम्मीद नहीं थी। वो मेरी पसंद है, बड़े अरमानों से ब्याह कर लाई थी, और सच्ची बात मुझे अपनी पसंद पर कभी पछतावा नहीं हुआ। इतनी अंग्रेज़ी पढ़ी हुई है मगर हवेली के असूलों पर चलती। कितने नौकर हैं घर में मगर मेरे काम अपने हाथ से करने की कोशिश करती है। अपने हाथों मेरी कंघी चोटी करती है। पता नहीं क्या क्या ताकत की चीज़ें बना बना कर मुझे खिलाती है। बेटे, घर में उसकी जड़ें मजबूत हो चुकी है। हमारे पोते की माँ है, पहले से ज़्यादा उसका रिश्ता गहरा हो चुका है हमसे। मत परेशान किया करो उसे, मुझे तकलीफ़ होती है। वो बहुत संजीदा थी। जी अम्मा जी, अब तो सब कुछ उसी का इस घर से वाबस्ता है। घर आबाद हो जाए तो ख़ास बात नहीं होती, दिल आबाद हो जाए तो ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है। इंसान क़यामत तक के लिए पुरसुकून हो जाता है। बाज़ औक़ात दिल का मामला इतना गहरा होता है कि इंसान की खुशी, गम, जन्नत, दोज़ख, दुनिया आखिरत सब इस दिल से मशरूत हो जाती है। फिर इंसान किसी नफ़ा नुकसान की परवाह नहीं करता। पता नहीं क्या ज़मीन आसमान की जोड़ रहे हो, बात क्या हो रही है, कहाँ मिला रहे हो। अल्लाह का शुक्र है उसका दिल तुमसे आबाद है। एक उम्र शहर में गुजारने के बाद वो यहाँ हम में रह रही है, इस तरह जैसे हमेशा ऐसे ही माहौल में रही हो। उसे फ़र्क क्या पड़ा अम्मा जी, हवेली में भी पढ़ा लिखा माहौल है। खेतों में हल चलाने तो नहीं जा रही ना, वो कदरे जलाए जैसे। वो इस मौजू पर बात करना नहीं चाह रहे हो। तुम्हें कोई शिकायत होगी उससे? अम्मा जी ने गहरी नज़रों से उनका चेहरा देखा। ऐसी कोई बात नहीं, मैं दरअसल बहुत मसरूफ़ हूँ, मेरे एग्ज़ाम होने वाले। उन्होंने निगाहें चुरा ली। नहीं, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। वो शायद गहरे वजदान के तहत बात कर रही थी। अम्मा जी, कोई बात नहीं, आप फ़िक्र मत करें। फ़िक्रमंद कैसे ना हो, मेरी बहू परेशान है, रो रही है, हद करते हो तुम। नाराज़गी से बोली। उठो, चलो मेरे साथ, उसे साथ यहाँ लेकर आओ। वो उठ खड़ी हुई। चलो आप उसे ले आइए, फिर मैं संभाल लूँगा। वो जज्बुज़ हो रहे थे। नहीं, तुम मेरे साथ चलो, उठो, शाबाश। ये कोई नाक की बात नहीं है, ऐसा करने से घर मजबूत होते हैं, खुशी मिलती है। आओ। अम्मा जी के अंदाज में कतई हुक्म था। वो नचार बेड से उठ कर अम्मा जी चल पड़ी। वो मान के पीछे हो लिए, उनके पीछे हो लिए। उनका ख्याल था कि अम्मा जी हॉल की तरफ जाएंगे, मगर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। वाकई बहुत ज़हीन होना नाज़नीन बेगम, वो दिल ही दिल में गोया हुए अम्मा जी के पीछे वो कमरे में दाखिल हुए, मगर फिर ढेर गुबार में घिर गए। नाज़नीन माँ जी के बिस्तर पर जम गई थी। तैमूर अली खान कुर्सी पर उनके करीब झुके आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहे थे, जबकि नाज़नीन की आंखें रो रो कर मुतर्रम हो रही थी। क्या हुआ, तबीयत ख़राब है? वो अक्सर अनजान बनकर पूछने लगे। आवाज़ बिल्कुल सपाट थी। नाज़नीन खामोश रही। या अम्मा जी के कमरे में क्यों लेटी हो? अपने बेडरूम में चलो। वो फिर उसी सर्दो सपाट अंदाज में गोया हुए। नाज़नीन फिर खामोश रही। हाँ बेटी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। मेरे कमरे में तो सबका आना जाना लगा रहता है। अम्मा जी बहुत मोहब्बत से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे। अम्मा जी, मैं यही ठीक हूँ। उसने मुंह दूसरी तरफ मोड़ते हुए नाराज़गी से कहा। जिद कर रही हैं। यहाँ आपको आराम नहीं मिलेगा। हर दूसरे मिनट तो यहाँ कोई नौकर हदायत लेने आ जाता है, फिर यावर भाई आपको लेने आते हैं। तैमूर अली खान के लहजे में शरारत थी। ये मेरी वजह से डिस्टर्ब होंगे, यूँ भी इन्हें काम बड़े होते हैं। वो साहब का अंदाज में गोया हुई। प्लीज़ झगड़ा नहीं, आप इस तरह की सूरत हाल ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं कर सकेंगी। तैमूर अली खान मुस्कुराहट छुपाकर कह रहे थे। नाज़नीन बेदिली से उठ बैठी। ठीक है, फिर आप भी चले हमारे साथ बेडरूम में। उसने दुपट्टा संभाला। डर लग रहा है यावर भाई, डांटिएगा नहीं। वो फिर शरारत से गोया हुए। जी नहीं, मेरा दिल घबरा रहा है, आपसे बातें कर लेंगे। उसके अंदाज में भी खफगी का तासुर था। हाँ चलो तैमूर, यूँ भी इनकी सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तुम ही से है, यावर अली खान ने भी खुश्क अंदाज में कहा। तो इसमें शक भी क्या है? नाज़नीन ने मुंह बनाकर कहा। अगर किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग ना भी हो तो करने की कोशिश तो की जा सकती है। तैमूर अली खान इस वक्त मुकम्मल शरारत के मूड में थे, जो मानी बात कह रहे थे। यावर अली खान उसके कदम बढ़ाने से पहले बाहर निकल गए। बात बढ़ाने का क्या फ़ायदा दुल्हन, जब वो चलकर तुम्हारे पास आ ही गया था। अम्मा जी ने समझाने के अंदाज में कहा। अम्मा जी ठीक कह रही हैं भाभी, यावर भाई एक्चुअली बहुत सीरियस है, आप ना इतना सीरियस हुआ करें, खामखा की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। उन्होंने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। बहुत रूड और मूडी हैं यावर, अगर आप जैसे काइंड और सॉफ्ट नेचर लोग हवेली में ना होते तो मैं बहुत परेशान हो जाती। वो नाराज़गी से कहकर चल पड़ी। क्या बोली दुल्हन? अम्मा जी ने उलझ कर तैमूर से पूछा। आपकी तारीफ़ कर रही थी। तैमूर अली खान मुस्कुरा रहे थे। वो तो लोग कह रही थी। उनकी फ़िक्रमंदी बढ़ गई। तो यहाँ लोगों की सरदार तो आप ही हैं ना? तैमूर अली खान ने वजाहत की। मुझे नहीं चाहिए सरदारी, मेरे बच्चे खुश रहें, और क्या चाहिए मुझे। जाओ, तुम्हें बुला गई है, उसका मूड ठीक नहीं है, कहीं यावर से ना उलझ पड़े, खामखा बात बढ़ेगी। अम्मा जी ने तैमूर अली खान को इस तरह कहा कि वो उठने में मज़ीद देर ना करें। कुछ नहीं होता अम्मा जी, भाभी इतनी अच्छी है कि यावर भाई उनसे ज़्यादा देर नाराज़ रह ही नहीं सकते। आप परेशान ना हो, बहरहाल चला जाता हूँ। वो उठ खड़े हुए। कोई साया खिड़की से फ़ौरन हटा था, जिसका गुमान अभी तक माँ बेटे को ना हो सका था। अम्मा जी, पटवारन से कहिए 1 महीना ठहर जाए, अभी मेरा दिल ठिकाने नहीं है, दिमाग परेशान रहता है।
मोहतरमा कारपेट पर आलती पालती मारे बैठी थी और बारी को चम्मच से कोई दलिया वगैरह खिला रही थी। अम्मा जी ने खुशगवार हैरत से उसकी सिम देखा था। तेरा दिल ही तो ठिकाने लगाना चाह रहे हैं, बेठिकाना जो हो गया, खाला ने हंसकर कहा। वो भी जैसे खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस करने लगी थी। और वो तू ठहर जाएगी, वो तो हमें ही जल्दी है, अम्मा जी ने बहुत मसरूर अंदाज में कहा। आपको क्यों जल्दी है? उसने कदरे खुश्क लहजे में पूछा। हमें तो रंगीन कपड़ों में हंसती खेलती अच्छी लगती है, इन काले कपड़ों में तो बहुत बेरौनक हो गई है। उनके अंदाज में हद दर्जा हलावत तो अपनायत थी। अम्मा जी, बाज़ औक़ात रंग तो दूसरों ही के लिए होते हैं, किसी को क्या पता चले कि मातम तो रंगों में भी होता है। इंसान को अपने देखने का इतना एतबार भी नहीं होना चाहिए। गैब का हाल अल्लाह जानता है, यूं ही तो नहीं कह दिया किसी ने, उसने यासियत से कहा। ठीक है, मगर अपने आसपास मौजूद बंदों को खुशी अपने से भी इंसान को सच्ची खुशी मिल जाती है। वैसी ही खुशी के पाँव भी होते हैं, जमकर खड़ी हो जाती है। तेरी उम्र क्या है? अभी तुझे ज़िंदगी पूरी समझ नहीं आई? अम्मा जी ने पूरी संजीदगी मगर मखसूस नरमी से कहा। हमेशा ऐसा नहीं होता, ये अल्लाह वालों की बातें। आप कर सकती हैं, खाला कर सकती है, उसने कदरे तलखी से कहा था। चल छोड़ इस बहस को, महीना छोड़ दो, महीने का कह दूंगी पटवारन से, तो इतने में अपना दिल संभाल, खुद को संभाल, ये भी बहुत है कि हाँ पर तो आई। अम्मा जी ने बात समेटने की कोशिश की। उनके हिसाब से जो उस पर हो गुजर रही थी बहुत कठिन थी, उसे रियायत मिलना चाहिए कि दुख बड़ा, उम्र कम है। अम्मा जी, अब आप छोटे खान की शादी भी जल्दी से करने की कोशिश कीजिए, ऐसा ना हो कि किसी मेम पर उनका दिल आ जाए। मुतरबा ने नैपकिन से बारी का मुँह साफ किया। मैं तो आज कर दूं, मगर तेरा खान भी राज़ी नहीं है। बहनों ने बहुत घेरा मगर वो नहीं सुन रहा। क्या कहते हैं? वो बज़ाहिर लापरवाही से पूछ रही थी। कहना क्या है कि अभी पढ़ रहा हूँ, वो बेबसी से बोली। तो क्या हुआ, शादी के बाद भी तो पढ़ सकते हैं, उन्होंने कौन सा घर चलाने के लिए नौकरी करना है? क्यों खाला? लो भला, हम कौन होते हैं उन्हें मशवरे देने वाले? वो हमारे मालिक है, जो चाहे करे। अल्लाह रखे, उनके माँ बाप है, उनका भला सोचने वाले। इतनी बातें ना किया कर, खान को पसंद नहीं। खाला ने झाड़ पिलाई। आपको पता है खान को क्या पसंद है? उसने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ सवाल किया। हमें जानने की ज़रूरत भी नहीं है, वो मुनासिब समझेंगे तो खुद बता देंगे। इंसान को अपनी हैसियत के साथ बात करनी चाहिए। अमीरी गरीबी से इंसान की इज़्ज़त नहीं होती। इंसान अपना मकाम पहचान कर बात करे तो सब जगह उसकी इज़्ज़त होती है, भले अमीर होकर गरीब। खाला ने नासाना अंदाज इख्तियार किया। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा था कि वो खान की शादी के मौजू पर अम्मा जी से बातचीत करें। क्यों टोक रही है? सीधी बच्ची है, उसे अपने खान की शादी का अरमान है, इसमें भला क्या बुराई है? अम्मा जी ने उसका दिल रखा। क्या करें, इसने तो अपनी माँ ही का दिल तोड़ दिया। मुझे छोड़े ये उम्मीद नहीं थी। तूने देखी है 16 आने, शेख रफ़ी की लड़की? मैं तो ख्यालों में उसे हवेली में चलता फिरता भी देख चुकी। अम्मा जी का लहजा मगमूम हो गया था। हाँ अम्मा जी, जो माँ का दिल तोड़ दे वो किसका दिल रखेगा? वो बारी को गोद में भरकर खड़ी हो गई। ये क्या तू इसे गोद में लिए लिए फिरती है? माशाल्लाह भागने खेलने वाला बच्चा है, बड़ा हो रहा है। खाला ने टोका। बस मुझे अच्छा लगता है, सारे यकीन खो चुके हैं, इसे साथ लगाकर कुछ ज़िंदगी का यकीन सा होने लगता है। मुतरबा ने बारी का रुखसार आहिस्तगी से चूमा। देखिए अम्मा जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करना इसे कहाँ से आ गई? खाला ने बड़ी हैरत से पहले उसे फिर अम्मा जी को देखा। वक्त सब कुछ सिखा देता है, सोलान ने। अम्मा जी ने गहरी सोच के दौरान जवाब दिया। जा, इसे बड़े खान के पास छोड़ दे और तू बावर्ची खाने में मामा का हाथ बटा दे। दोपहर के खाने पर बड़े खान ने कुछ लोगों को बुलाया है। रहने दे सोलान ने, इसे काम को ना कहा कर। तैमूर मना करता है, कहता है अब ये हमारी मुलाजमा नहीं है, दोस्त की बेवा है, इसके बेटे की माँ है। अपना घर समझ के अपनी खुशी से कुछ कर ले, वो दूसरी बात है। अम्मा जी ने खाला को टोक दिया। बगैर मांगे की मेहरबानियाँ बारिश की तरह बरसती, मगर जब दिल किसी चौराहे पर खड़ा किसी ऐसी मेहरबानी का इंतज़ार कर रहा जो दुआए नीम शबी का मुअत्तर ठहरी हो, तो बिन मांगी मेहरबानियाँ इसी चौराहे पर गुबार बन के उड़ती हैं। उसके सीने से सांस यूँ खारिज हुई जैसे देर बाद रास्ता मिला, फिर एकदम बाहर निकल गई। मुतरबा, वो बड़े नमाक से दुपट्टे पर क्रोशिया की बेल बना रही थी। यावर अली खान की आवाज़ पर तकरीबन उछल पड़ी और एकदम खड़ी हो गई। जी खान, उसने आंचल सर पर डालकर मुअद्दबाना जवाब दिया। काम कर रही हो? वो एक कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गए। जी बस ऐसे ही। वो उंगलियां मरोड़ने लगी। बारी कहाँ है? उन्होंने सरसरी अंदाज में पूछा, जैसे ख़ास बात से पहले पेशबंदी की जाती है। वो जी बड़े खान के पास है, ज़्यादा उन्हीं के पास रहता है, बहुत प्यार करते हैं खान उससे। उसने कदरे उलझ कर उनकी जानिब खोजती नज़रों से देखा था।
वो पटवारन वाला केस निपट गया। उसने बड़ी हैरत से यावर अली ख़ान की सिम देखा था। अपने काम से काम रखने वाले यावर अली ख़ान उसके ज़ाती मामलात में इतनी दिलचस्पी ले रहे थे कि खुद चल कर आए थे। निमट ही गया खान, वो बेजारी से गोया हुई। अच्छी बात है। अच्छा, तुम जल्द से जल्द फिर से शादीशुदा हो जाओ। तुम्हारी माँ से तो हर वक्त का ख़तरा है हमें। वो खामोश रही। और कोई बात तो नहीं हुई तुम्हारे सामने? वो हिचकिचाते हुए पूछ रहे थे। कैसी बात खान? वो नए सिरे से हैरान हुई। किस कदर बेवकूफ़ लड़की, हमारी ज़िंदगी में आग लगाकर कितनी मासूमियत से पूछ रही हो। कैसी बात? एक बात बताए देते तुम्हें। अगर तुम्हारी इत्तला गलत साबित हुई तो फिर शहर जाने वाले चौक पर तुम्हारे कूड़े लगवाए जा सकते हैं। उनका अंदाज बरहम भी था, शकिस्ता भी। खान, भला मुझे ऐसी बात करने की ज़रूरत ही क्या थी? क्या मुझे अंदाज़ा नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ? फिर आपने मेरे साथ क्या बुराई की? अगर मैं झूठ बोलती तो आपसे ही क्यों कहती कि मुझे छोटे खान के सामने बुलवा कर पूछ लें? मैं तो शायद इस तरह सोचती भी ना। वो तो अली ने भी इस तरह के शक का इजहार किया था। अली ने? यावर अली ख़ान की दुनिया में फिर ज़ोर से ज़लज़ले का झटका लगा। अली? क्या कहा था अली ने? उनकी आवाज़ में बला की शुगुफ्तगी थी। वो मैं हवेली आई हुई थी ना, तब छोटे खान लंदन में थे। एक रात छोटी दुल्हन मेरे पास आई और कहने लगी, यावर जाग रहे हैं, मैं अपने कमरे में जाऊँ? लंदन से तैमूर का फ़ोन आने वाला है। तुम रूपा देवी को बारी के पास छोड़कर हॉल में बैठ जाओ। जैसे तैमूर खाना का फ़ोन आए मुझे बुला लेना, मगर कुछ बोलना नहीं, और ना हवेली में किसी को बताना कि तैमूर खाना का फ़ोन लंदन से आया था। मैं तैमूर अली ख़ान के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी कि इतने में अली का फ़ोन आ गया। मैं समझी कि छोटे खान है। मैंने जी खान बोल दिया। अली शक में पड़ गया कि इतनी रात को मैं किस खान के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। जब मैं वापस गई तो वो चुप थे, तो मैंने सारी बात उनको बता दी। उन्होंने मुझसे कई सवाल किए, फिर कहने लगे, हाँ, तैमूर नाज़नीन का बहुत जिक्र करता है, मुझे लगता है उसके साथ ज़्यादती हुई है। अब तो शायद वो ज़िंदगी भर शादी ना करे। वो एक तवातुर से बोलती जा रही थी और यावर अली ख़ान के पाँव के नीचे से ज़मीन का तख्ता धीरे धीरे सिरक रहा था और उनकी आवाज़ किसी पताल से उभर रही थी। और कुछ नहीं खान, जो कुछ था वो मैं पहले बता चुकी हूँ। वो आराम से बोली थी, मगर जाने क्यों दिल नहीं मानता। वो खुद कलामी के अंदाज में कह रहे थे। जल्दी मान जाएगा। आप साथ इज्जत के अपनी जान छुड़ाइए खान, फिर देखिए तैमूर खाना क्या करते हैं। आप देख लीजिएगा, वो हवेली छोड़ देंगे छोटी दुल्हन की खातिर। आपने देखा नहीं, वो 1 से लाख तक शादी पर राज़ी नहीं हुए। अम्मी जी कहती हैं शेख रफ़ी की लड़की बहुत खूबसूरत है, बहुत पढ़ी लिखी है, फिर भी छोटे खान राज़ी नहीं। बस खामोश हो जाओ मुतरबा, सर फट जाएगा मेरा। वाकई उनका सर घूम रहा था। खान, यहाँ मैं एक बेहैसियत लड़की अपनी औकात पहचानती हूँ, फिर भी आपसे यही कहूँगी कि आप पहली फुर्सत में बात साफ कर लें। अगर आप दोनों से अकेले बात करेंगे तो वो कभी नहीं मानेंगे। आप ऐसा कीजिएगा भी नहीं, बल्कि आप जब भी बात करें मुझे बुलवा लें। मैं ही बात शुरू करती हूँ। फिर आप क्यों बुरे बने? यावर अली ख़ान ने बगौर उसकी शक्ल देखी। इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कहाँ से आई उसमें? भला इस सारे किस्से में उसका अपना क्या फ़ायदा? तुम इतना बड़ा ख़तरा मोल क्यों ले रही हो? तुम्हें शूट भी किया जा सकता है। उन्होंने अपनी दांत में अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो मबजूल कराई। भले से, यूँ भी ये ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है। वो बेजारी और बेखौफी से खोया हुई। वो दो जानों होकर हाथों का दबाव डालकर उठ खड़े हुए। और क्या कहना चाहती हो? वो रिज़र्व हो रहे थे, बेवकत लड़की के रेज़ा हो रहे थे। बेवकत लड़की के सामने अब वो थे ही क्या? कहने को तो बहुत कुछ है खान, मगर कहने की हिम्मत नहीं है। वो खुद फरामोशी के अमल में थे, वरना बेदम से ज़मीर में किसी रुकी हुई रमक के तहत थोड़ा बहुत तो कुछ होता। यावर अली ख़ान थके थके कदमों से बाहर निकल गए। वो बेहिस्से अंदाज में दोबारा बेल बनाने लगी। भाई, वो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ मुतरबा, देखो लंदन से फ़ोन आने वाला है। कोई फ़ोन पर बात करे तो ज़्यादा देर फ़ोन बिज़ी ना रखना, बहुत मुश्किल हो जाती है। तुम बैठी हो ना यहाँ पर? वो जाते जाते पलटे। जी। वो निगाह उठाए बगैर गोया हुई। ओके, फ़ोन पर कोई खातून होगी, वो मुझे बुलाएंगी, समझ रही हो ना? वो फिर उसी उजलत भरे अंदाज में गोया हुए। जी। तैमूर अली ख़ान तेज़ी से बाहर निकल गए। खातून? जानती हूँ कौन खातून होगी। काश तुमसे पूछ सकूँ तैमूर अली ख़ान, कैसी लगी है दिल पर? क्यों फिर रहे हो मारे? सारे सुख लंदन में गिरवी रख कर आए हो। कर्ज बहुत है, उतारे नहीं उतर रहा। दिल तो सबका एक जैसा होता है। तैमूर अली ख़ान तुम्हारे भी दिल पर ना लगाई तो नाम नहीं। उसकी रग रग में आग दहकने लगी थी। तुम कुछ नहीं कर सकते, मगर किसी को उसके हाल पर तो छोड़ सकते हो। वो सर झुकाए बेल बनाती रही, सोचती रही। जाने कितना वक्त गुजर गया, उसे एहसास तक ना हो सका। फ़ोन की बेल हुई तो चौंक पड़ी और तेज़ी से फ़ोन की तरफ बढ़ी। दूसरी तरफ किसी मर्द की आवाज़ थी। आसिफ हुसैन खान स्पीकिंग। तैमूर है, लंदन से कॉल है, बुलाती हूँ। उसने रिसीवर रख दिया। ये तो कोई आदमी है। खान तो कह रहे थे किसी औरत का फ़ोन आएगा। वो
देखती हुई तैमूर अली खान को बुलाने चली गई। वो शायद इंतज़ार के खौफ से बेजार होकर खुद ही आ रहे थे। राहदारी में मिल गए। फ़ोन आ गया खान, वो सपाट लहजे में बोली, मगर किसी आदमी का है। आसिफ का होगा, वो जैसे खुद से कह रहे थे। रफ्तार एकदम तेज़ हो गई थी। वो भी पीछे पीछे चली आई। तैमूर अली खान ने बड़ी अजलत में रिसीवर उठाया था। हेलो बोल रहा हूँ। बात कराओ, थैंक्स। फिर वो उसकी जानी पलटे। वो क्या है कि तुम बाहर जाओ। कोई बात नहीं खान, मुझे पता है आप अपनी अंग्रेज़ी बीवी से बात कर रहे हैं, फ़िक्र ना करें, मुझे अंग्रेज़ी नहीं आती। वो तो मस्कुराना अंदाज में मुस्कुराकर बड़ी बेनियाजी और ढिठाई से कारपेट पर बैठ गई। उसने तैमूर अली खान के तासुरात देखने की भी कोशिश नहीं की और नए सिरे से बेल बनाने लगी। तैमूर अली खान बहुत आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहे थे और दूसरी तरफ शायद बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए खान को बात दोहराना पड़ रही थी। 3-4 मिनट बाद उन्होंने रिसीवर रख दिया। क्या कह रही थी तुम? उसे पूछते खान की गदमनाक आवाज़ सुनाई दी। कब? वो हैरान होकर पूछने लगी। अभी कुछ फरमा रही थी आप? वो चबा चबा कर कह रहे थे कि क्या बक रही थी आप? हम क्या फरमा सकते खान, हम तो नौकर हैं आपके, हम भला हमारी क्या मजाल। भला का भी खौफ अंदाज था। आप बेफिक्र रहिए, किसी से नहीं कहूँगी। वो मुस्कुरा रही थी। इस तरह की बकवास करने की तुम्हें हिम्मत कैसे हुई? वो बेहद बरहम हो रहे थे। सच भी कभी छुपा है खान? बेचारी अम्मा जी को इतना ना आजमाइए, अगर आप उन्हें बता दें तो कुछ भी नहीं होगा। थोड़ा सा परेशान होकर रो लेंगी, फिर उन्हें सब्र आ जाएगा। वो बेहद पुरसुकून थी। किसने दिया तुम्हें ये गलत खबर? लगता था गुस्से से उनकी शरियानें फट जाएंगी। हम भला इस काबिल कहाँ कोई हमें खबर दे। उसने धागा उंगली में लपेटते हुए बहुत सुकून से जवाब दिया। हमारा सब्र मत आजमाओ। क्यों अपना ठिकाना खोने पर तुल गई हो? वो बामुश्किल खुद पर काबू पा रहे थे। मुझे पता है आपको हैरत है कि मुझे इतनी अहम खबर कैसे मिल गई। छोटी दुल्हन आपकी राजदार है, मगर जब वो अपने मियाँ से बात छुपा सकती हैं तो मुझे क्यों बताएंगी? मैं भला उनकी क्या लगती हूँ? आप उन पर शक कीजिएगा भी नहीं। फिर वो ज़ब्त की आला हदूद से गुजर रहे थे। फिर कुछ भी नहीं। चाय लाऊं आपके लिए? वो उठकर उनके सामने आ गई। स्याह चादर के घूंघट से उसका सभी चेहरा बहुत तरोताज़ा महसूस हो रहा था। होंठ तो होंठ, आंखें तक मुस्कुरा रही थी। अपने पास रखो अपनी खिदमत, चंद दिनों की बात है, फिर देखते हैं तुम्हें। वो उससे पहले बाहर निकल गया। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।